पढ़ा समझावा। हेलो बच्चों, आप लोगों का केडी कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल में स्वागत है। तो देखिए बेटा, हम लोग इसके पहले डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में अध्ययन कर रहे थे। इसमें कुछ टॉपिक आप लोगों का जो है शेष बचा हुआ था, जिसका नाम आप बताएंगे बेटा एग्नाशय, जिसे आप बोलते हैं पैंक्रियाज। तो देखिए, पैंक्रियाज किसे कहते हैं बेटा, या पैंक्रियाज क्या है? आप लोगों को जो है क्लास 7th में भी जो है बताया गया होगा पैंक्रियाज का क्या काम है हमारे आपके शरीर में। तो यह बताया गया होगा पैंक्रियाज हार्मोन्स और एंजाइम्स का श्रवण करता है। तो हार्मोन्स का नाम आप सुने होंगे बेटा इंसुलिन, और गांव में भी आप लोग जो है काफ़ी लोगों को देखे होंगे या सुने होंगे कि इंसुलिन की कमी हो गई है या उनको इंसुलिन का इंजेक्शन लगता है। तो इससे यह मालूम हो जाता है कि उस व्यक्ति को जो है डायबिटीज अर्थात मधुमेह नामक रोग है, मधुमेह नामक रोग है। तो इसी को हम आप लोग यह बताएंगे पैंक्रियाज हमारे आपके शरीर में क्या करता है, ग्लूकोज की मात्रा का नियंत्रण और नियमन करता है। अर्थात आप ऐसे भी कह सकते हो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा का नियंत्रण और नियमन करता है। अगर ग्लूकोज की मात्रा रक्त में अधिक हो जाती है तो आप ये बता सकते हैं मधुमेह नामक रोग हो जाता है और इंसुलिन की क्या होती है बेटा, कमी हो जाती है, इंसुलिन की कमी हो जाती है। तो आइए हम आप लोग जो है इस टॉपिक में जो है पढ़ेंगे अग्नाशय के बारे में, जिसे आप बेटा कहते हैं पैंक्रियाज। तो यहाँ आप देख रहे हैं पैंक्रियाज की अनुप्रस्थ काट संरचना यहाँ पर आप लोगों को बनाया गया है, और इस फिगर को आप देख रहे होंगे। देखने से आपको मालूम हो रहा होगा कि यह अग्नाशय की अनुप्रस्थ काट संरचना है। ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ पैंक्रियाज की क्या है बेटा, यह संरचना है। तो सबसे पहले आप लोग इसमें यह जानेंगे अग्नाशय हमारे आपके शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, जो उदर गुहा में आमाशय और ग्रहणी के बीच में पाई जाती हैं, और इसका आकार आप बता सकते हैं जे आकार। जे आकार की क्या होती है, एक संरचना होती है, और उदर गुहा में आमाशय और ग्रहणी के बीच में पाई जाती है, जिसकी लंबाई अर्थात लेंथ आप कह सकते हैं 12 से 15 सेंटीमीटर होती है, और इसका वजन आप बता सकते हैं 60 से 90 ग्राम होता है, 60 से 90 ग्राम होता है। तो आप से कभी कभी यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि क्यों कहते हैं। तो बेटा सीधे सीधे आप बताएंगे कि अग्नाशय बहिस्रावी और अंतःस्रावी ग्रंथियों से मिलकर बनी होती है। बहिस्रावी और अंतःस्रावी ग्रंथियों से मिलकर बनी होती हैं, जिसे हम आप लोग मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। जो बहिस्रावी ग्रंथियां होती हैं ये जनरली एंजाइम का श्रवण करती हैं, और अंतःस्रावी जो ग्रंथियां होती हैं जनरली हार्मोन का श्रवण करती हैं। तो जो हार्मोन्स होता है उसका नाम आप बता सकते हैं इंसुलिन और ग्लूकेगान। तो वही आप बता सकते हैं जो इंसुलिन होता है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा का नियंत्रण और नियमन करना, और जो ग्लूकेगान होता है आप बता सकते हैं वह आप बता सकते हैं वसा की मात्रा का नियंत्रण और नियमन करता है। और जो एंजाइम्स होता है उसका नाम ट्रिप्सिन या काइमोट्रिप्सिन, एमाइलेज और एस्टिएप्सिन बता सकते हैं। जो ट्रिप्सिन या काइमोट्रिप्सिन होता है इसे आप प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स कहेंगे, अर्थात प्रोटीन पाचक एंजाइम्स। एमाइलेज आप बता सकते हैं कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम्स। एस्टिएप्सिन आप बताएंगे जो है वसा पाचक एंजाइम्स। तो यह जो अग्नाशय है,
आप बता सकते हैं एंजाइम्स और हार्मोन्स दोनों का जो है श्रावण करता है। तो अनुप्रस्थ काट संरचना में जो है सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था लैंगर हैंस। क्या नाम था? लैंगर हैंस। तो लैंगर हैंस ने जो है अनुप्रस्थ काट अग्नाशय की अनुप्रस्थ काट संरचना को देखा और इस संरचना में उन्हें कई छोटे छोटे पिंडकों का जो है समूह दिखाई दिया, जिसे आप लैंगर हैंस की द्वीपिकाएं कहते हैं। और इस लैंगर हैंस की द्वीपिकाओं को आप आइसलेट्स ऑफ लैंगर हैंस कहते हैं। तो जिसकी खोज लैंगर हैंस नामक वैज्ञानिक ने किया था। लैंगर हैंस नामक वैज्ञानिक ने किया था और ये बताया कि जो लैंगर हैंस की द्वीपिकाएं होती हैं ये इंसुलिन का स्रावण करती हैं। किसका स्रावण करती हैं? इंसुलिन। अगर आपसे पूछा जाए इंसुलिन क्या है या इंसुलिन किसे कहते हैं तो बेटा आप सीधे सीधे ये बताएंगे कि इंसुलिन रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण और नियमन करता है। रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण और नियमन करता है, उसे आप इंसुलिन कहेंगे। तो लेकिन इसकी डिफिनीशन यह बताएंगे, लैंगर हैंस की द्वीपिकाओं द्वारा स्रावित हार्मोन्स को इंसुलिन कहते हैं बेटा। और ये छोटे छोटे पिंडक हैं, इन पिंडकों में आप देखेंगे पिंडक की स्रावी कोशिकाएं होती हैं और इसके बीच में जो है लैंगर हैंस की द्वीपिकाएं पाई जाती हैं और इसमें रुधिर वाहिनियां होती हैं जो रुधिर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती हैं और इसमें संयोजी ऊतक मतलब अग्नाशय जो होता है संयोजी ऊतक द्वारा जो है निर्मित होता है। तो यह आप जो है बता सकते हैं बेटा किसके बारे में? अग्नाशय के बारे में। तो एक बार आप ध्यान से सुन लीजिए अग्नाशय के बारे में। यह हमारे आपके शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है जिसकी लंबाई लगभग 12 से 15 सेंटीमीटर होती है और यह जे आकार जैसी संरचना होती है। इसका वजन 60 से 90 ग्राम होता है। यह उदर गुहा में आमाशय और ग्रहणी के बीच में पाई जाने वाली एक संरचना होती है जिसे हम आप लोग जो है अग्नाशय या पैंक्रियाज कहते हैं। तो जो अग्नाशय होता है यह 3 कोशिकाओं द्वारा जो है मिलकर बना होता है जिसे आप बीटा कोशिकाएं, अल्फा कोशिकाएं, गामा कोशिकाएं कहते हैं। जो बीटा कोशिकाएं होती हैं ये इंसुलिन का स्रावण करती हैं। किसका स्रावण? मतलब हार्मोन का स्रावण करती हैं। जो हार्मोन्स होता है उसका नाम आप बता सकते हैं इंसुलिन। और जो अल्फा कोशिकाएं होती हैं ये ग्लूकेगान का स्रावण करती हैं और जो ग्लूकेगान होता है वो वसा की मात्रा का नियंत्रण और नियमन करता है। इंसुलिन क्या करता है? रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण और नियमन करता है। जो गामा कोशिकाएं होती हैं ये जनरली क्या करती हैं बेटा? एंजाइम्स का स्रावण करती हैं। तो एंजाइम्स आप बता सकते हैं एमाइलेज, ट्रिप्सिन, स्टेप्सिन। तो एमाइलेज क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम्स कहलाता है। ट्रिप्सिन प्रोटीन पाचक एंजाइम्स कहलाता है। स्टेप्सिन जो है बेटा वसा पाचक एंजाइम्स कहलाता है। ये आप जो है बता सकते हैं किसके बारे में? जो है अग्नाशय के बारे में। तो इसका फंक्शन आप लोगों को याद हो गया होगा, फंक्शन ऑफ पैंक्रियाज। केवल आपको इतने बताना है फंक्शन। अग्नाशय के निम्नलिखित 2 प्रमुख कार्य हैं, अग्नाशयी रस का स्रावण करना और दूसरा आप बता सकते हैं हार्मोन्स का स्रावण करना। अग्नाशयी रस में आप क्या बताएंगे? एमाइलेज, ट्रिप्सिन या काइमोट्रिप्सिन और स्टेप्सिन। अगला आप बता सकते हैं हार्मोन का श्रावण। हार्मोन के श्रावण में आप बताएंगे बेटा इंसुलिन और ग्लूकेगान। इंसुलिन रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण और नियमन करता है, ग्लूकेगान वसा की मात्रा का नियंत्रण और नियमन करता है। तो यहाँ आप जो है बता सकते हैं बेटा अग्नाशय की अनुप्रस्थ काट संरचना में, ठीक ना, आइसोलेट्स ऑफ लैंगर हैंस के बारे में और इसके कार्य के बारे में आप आसानी से बता सकते हैं। बोर्ड परीक्षा में जो है कभी कभी पूछता है अग्नाशय के प्रमुख कार्य बताइए, अग्नाशय के प्रमुख कार्य लिखिए। 2 नंबर का जो क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में जो है अवश्य पूछा जाता है। या कभी कभी जो है अग्नाशय की अनुप्रस्थ काट की संरचना पूछता है। राइट
शॉर्ट नोट भी पूछ सकता है अग्नाशय के बारे में, या आपसे अग्नाशय की अनुप्रस्थ काट की संरचना बनाइए। वर्णन की कोई आवश्यकता नहीं है, ये आप जो है संरचना केवल बना देंगे, अग्नाशय की अनुप्रस्थ काट संरचना हो जाएगा। अगर कार्य पूछता है तो आप कार्य जो है अलग से लिखेंगे। ठीक, अग्नाशय के बारे में पूछता है तो आप इसका पूरा डिस्क्रिप्शन देंगे, इसको डिस्क्राइब करके लिखेंगे। इसके बाद इसी टॉपिक में जो है एक पॉइंट बचा है और उसका नाम है बेटा आंतरिक ग्रंथियां। क्या बताएंगे? आंतरिक ग्रंथियां। आंतरिक ग्रंथियां आप बताएंगे हमारी आपकी जो छोटी आंत होती है, छोटी आंत की श्लेष्म कला पर पाई जाने वाली एक ग्रंथियां होती हैं, जिसे हम आप लोग क्या कर सकते हैं, आंतरिक ग्रंथियां कहते हैं। और ये आंतरिक ग्रंथियां जनरली क्या करती हैं, आंतरिक जूस का, इंटेस्टाइनल जूस का सिक्रीशन करती हैं। और जो छोटी आंत होती है आपको बताया गया होगा, यह 6.5 मीटर क्या होती हैं, लंबी होती हैं और ये कुंडलित होती हैं। और इसके बीच में जो होता है आप देखेंगे बेटा अंगुली के समान छोटे छोटे क्या होते हैं, प्रवर्ध निकले होते हैं, जिन्हें हम आप लोग कहते हैं बेटा रसांकुर या दीर्घ रोम कहते हैं। रसांकुर या दीर्घ रोम कहते हैं। ठीक, तो वही जो रसांकुर या दीर्घ रोम होता है, यह छोटी आंत में क्या करता है, क्रमानुकुंचन गति पैदा करता है और संपूर्ण भोजन के पाचन और अवशोषण में क्या करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो श्लेष्म कला की जो दीवारें होती हैं आपको बताया गया है, वहां पर ब्रूनर ग्रंथियां पाई जाती हैं और उस श्लेष्म कला की जो दीवार होती है उस पर जो है लीवर पुनन की क्या होती हैं, दरारें भी पाई जाती हैं, जो संपूर्ण भोजन के पाचन और अवशोषण में क्या करती हैं, भाग लेती हैं। तो यह हम आप लोग जो है बेटा देखेंगे पाचक ग्रंथियां। तो पाचक ग्रंथियां आप लोग पढ़ चुके होंगे। पहला बताया गया आपको सैलिवरी ग्लैंड्स, जिसे हम आप लोग कहते हैं लार ग्रंथियां कहते हैं। ठीक, इसके बाद दूसरा आपको बताया गया आमाशयी या जठर ग्रंथियां, जिसे आप कहते हैं स्टमक या गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। तीसरा आपको बताया गया बेटा जो है लीवर, जिसे आप यकृत के नाम से जानते हो। चौथा आपको जो है बताया गया पैंक्रियाज, जिसे आप अग्नाशय कहते हो। लास्ट आप जो है पढ़ रहे थे जो है आंतरिक ग्रंथियां, जिसे हम आप लोग जो है इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स के नाम से जानते हैं। यह रही बेटा पाचक ग्रंथियां, और इन पाचक ग्रंथियों द्वारा पाचक एंजाइमों का श्रावण होता है, जो भोज्य पदार्थों को पचाने में क्या करता है, मदद करता है अर्थात सहायता करता है। इससे हमारे आपके शरीर में क्या होता है, भोजन का पाचन होता है। तो आज हम लोग डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को यहीं पर बेटा समाप्त करते हैं। और जितना आपको डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में बताया गया, आप इसका जो है नोटबुक बना लीजिए और इसका रिवीजन करिए, और जो कुछ भी टॉपिक इसमें छूटा हो उसको आप अवश्य जो है कमेंट बॉक्स में जाकर के जो है लिख दीजिएगा। आपको दोबारा वह वीडियो जो है प्रोवाइड किया जाएगा। धन्यवाद।